एस्ट्रो गुरु चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रिय दर्शकों, कैसे जाने हम कि हम तंदुरुस्त रहेंगे, यशस्वी रहेंगे, कीर्तिमान रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य कैसे रहेगा। इन सब बातों के लिए आप ज्योतिष के इस नए विषय को पूर्णतः देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये शिक्षाप्रद वीडियो है और ज्योतिष की तरफ से हम यही प्रयास करते हैं कि आपको अधिक से अधिक जानकारी दें। आपको ज्योतिष की जानकारी अच्छी लगती है, कई हमारे दर्शक हैं जिनको यह जानकारी अत्यंत उपयोगी लगती है। मैं उन सब के लिए आज पुनः यह विषय लेकर के आया हूं, लग्नेश की अवस्था कैसे जाने। देखिए, यह जन्म कुंडली का एक चार्ट मैंने डाला हुआ है। इसमें लग्न है मेष। मेष लग्न का स्वामी मंगल ठीक लग्न में बैठा हुआ है। अब इसको हम बोलते हैं लग्नेश। अब लग्नेश अगर लगन के अंतर्गत है और इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो ऐसा व्यक्ति एक तो सूझबूझ वाला होगा, बातूनी, तथा उसका प्रभुत्व, उसका प्रभाव अगले शख्स के ऊपर अच्छा पड़ेगा। लग्नेश अगर लग्न में दुरुस्त हो, तंदुरुस्त हो तो ऐसा व्यक्ति समस्त कार्यों में निपुण होता है और परिश्रम करने में वो कभी पीछे नहीं हटता। ऐसा व्यक्ति होता है स्वाभिमानी। हाँ, विचार थोड़े चंचल हो जाते हैं। किन्हीं अवस्थाओं में बृहत्पराशर लिखते हैं कि 2 पत्नियों वाला होता है ऐसा जातक। फिर भी ऐसा जातक परिस्त्रीगामी होता है। अब लग्न कोई भी हो सकता है। वृष लग्न की कुंडली आगे हम बताएंगे, फिलहाल अभी मेष लग्न वालों के लिए हम यह चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, तो अब दूसरे घर में यही लग्नेश अगर पहुंच जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा, हम इसमें आइए देखते हैं। तो प्यारे दर्शकों, भाइयों बहनों, देखिए, यह जो लग्न का मालिक है मंगल अब दूसरे घर में आ गया। दूसरा घर होता है धन का कारक, कुटुंब का कारक, दाहिने नेत्र का कारक। यदि लग्नेश धन भाव में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति का जीवन धन कमाने की लालसा में सदैव तत्पर रहता है। ऐसा व्यक्ति परिश्रम के द्वारा धन कमाता है और अनावश्यक व्यय भी नहीं करता, फालतू में खर्च भी नहीं करता, लाभ पाने वाला जातक होता है। ऐसा जातक जो लग्नेश धन में होगा तो वास्तव में विद्वान होगा, क्योंकि उसको अपने श्रम से कुछ करना है, किसी का पैसा उसे हड़पना नहीं है। धर्मवेत्ता भी होता है, धर्म की जानकारी भी ऐसे व्यक्ति को होती है जो लाभ तो प्राप्त करता है लेकिन अपने परिश्रम से, इसलिए उसे दूसरे का धन नहीं चाहिए, लिहाजा वो धर्मात्मा होगा ही होगा। मान सम्मान से भरा पूरा जीवन होता है और इसमें भी बताते हैं बृहद पाराशर शास्त्र के अंतर्गत की इनकी भी 2 स्त्रियां होती हैं और अनेक स्त्रियों का भी सुख इनको प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरे घर में अगर लग्नेश होता है तो इसके बारे में ऐसा फल बताया गया। अगर यही लग्नेश जो है वो तीसरे घर में आ जाए तो उसका फल क्या होगा। देखिए, तीसरा घर होता क्या है, छोटे भाई बहनों का, अपने प्रियजनों का और सुहृद संबंधियों का, रिश्तेदारों का। तीसरा घर पराक्रम का भी होता है। तो लग्न का कारक यदि तीसरे घर में चला जाए पराक्रम में तो ऐसा व्यक्ति पराक्रम करेगा, हौसलेमंद होगा, स्वाभिमानी होगा, सिंह की तरह ऐसा व्यक्ति फुर्तीला होगा, समस्त संपत्तियों से उसका जीवन भरा पूरा रहता है। यहां पर भी इन्होंने 2 पत्नियों का योग बताया जो हमारे पाराशर ऋषि हैं उन्होंने। तो रूपवान भी होता है, बुद्धिमान भी होता है, लेकिन 2 पत्नियों का भाव समझ में नहीं आता। क्यों और किस अवस्था में 2 पत्नियां होती हैं?
मेरे प्रिय दर्शकों, कारण ये होता है कि जातक के जीवन में कितनी महिलाओं का, कितनी फीमेल्स का संबंध रहा है, ऐसा माना जा सकता है। तीसरे घर में यदि लग्नेश हो तो उसका कई स्त्रियों के साथ संपर्क रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 या 3 पत्नियां हो जाएं, तो संपर्क होना गलत नहीं है, परंतु कई अवस्थाओं में यदि सप्तमेश की दृष्टि पड़ जाए, सप्तमेश नीच में हो हो भी सकता है कि इस जातक के जीवन में 2 पत्नियों का योग बनता हो। चलिए, ये तीसरे घर में लग्नेश के बारे में हमने आपके साथ चर्चा की। यही लग्नेश चतुर्थ स्थान में चला जाए। अब चतुर्थ स्थान के बारे में हम जानेंगे। चौथे स्थान से नदी नाले का, चौथे स्थान से माता का सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख देखा जाता है। तो चतुर्थ स्थान में अगर लग्न का कारक चला जाए तो क्या उसके जीवन में लाभ होगा, नुकसान होगा? मैं अपना जो विचार देता हूं वो ये है कि यहां पर अष्टमेश है। अष्टमेश है कौन? ये लग्नेश, और लग्न का कारक भी है। अष्टमेश और लग्नेश की अवस्था में क्या त्रिक भाव का स्वभाव, त्रिक भाव का प्रभाव हमारे चतुर्थ स्थान पर पड़ेगा? थोड़ा सा पड़ेगा, क्योंकि इस अवस्था में मां का स्वास्थ्य शोचनीय होगा। बाकी मां का स्वास्थ्य खराब ही रहता है, परंतु धन के मामले में, सुख के मामले में, इस विषय में यह जातक परम भाग्यशाली होगा। क्यों? क्योंकि अपने ही श्रम के द्वारा ये मकान इत्यादि बनाता है, वाहन इत्यादि बनाता है, और अनेक भाई बंधुओं से युक्त भी होता है। हाँ, थोड़ा सा इसके अंदर कामुकता रहती है, क्योंकि रूपवान होता है तथा गुणवान होता है। तो चतुर्थ स्थान में लग्नेश का यह प्रतिफल बताया जाता है। चलिए हम पंचम स्थान पर देखते हैं लग्नेश। अगर लग्न का कारक पंचम स्थान में हो तो पहली बात ये जानिए कि पंचम स्थान से विचार किन किन चीजों का करना चाहिए। पंचम भाव से पेट का भी विचार किया जाता है, अंदरूनी विद्याओं का विचार भी किया जाता है, आकस्मिक घटनाओं का भी विचार किया जाता है, विद्या का विचार, पुत्र का विचार पंचम स्थान से किया जाता है, और भी अनेक विचार पंचम स्थान से किए जाते हैं। इस विषय को हम आगे आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक तो ये सोचिए कि अगर लग्न का कारक पंचम स्थान में हो तो क्या मनुष्य को पुत्र सुख मिलेगा? मिलेगा, किंतु मध्यम मिलेगा, संतोषजनक होगा। और उसकी जो पहली संतान होती है उसकी कम आयु होती है, अल्पायु होती है। ऐसे व्यक्ति में जिसका लग्नेश पंचम स्थान में चला जाए तो स्वभाव में क्रोध रहता है और अपने मनमाने तरीके से वो चलता है। किसी के अंडर में रहना इस व्यक्ति को पसंद नहीं होता, यानी गुमान वाला होता है, मान वाला होता है। लग्नेश पंचम स्थान पे हो तो यह प्रतिफल होता है। लग्नेश अगर हो जाए छठे स्थान में तो क्या उसका प्रभाव होगा? लग्न का कारक छठे स्थान पे यहां त्रिक भाव बन जाता है। त्रिक भाव में कोई ग्रह कितना लाभ देगा इसके बारे में सोचना पड़ता है। छठा स्थान शत्रुओं का स्थान है, रोगों का स्थान है। तो यदि लग्नेश छठे स्थान में होगा तो ऐसे व्यक्ति को शारीरिक सुख नहीं रहेगा, स्वास्थ्य से लेकर के इसको चिंता बनी रहेगी। पाप युक्त भी हो और तो भी शत्रुओं से ऐसे व्यक्ति को भय पीड़ा बनी रहती है, इसके दुश्मन बहुत होते हैं। अगर साथ में शुभ ग्रह भी हों तो अशुभ फल कम हो जाता है। तो मंगल छठे घर में लग्नेश हो गया, अष्टमेश भी यही मंगल है, अतः इस व्यक्ति को
मंगल के कारण मृत्यु इत्यादि का भय बना रहता है, स्वास्थ्य में खराबी रहती है, बीपी हाई लो हो सकता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि लग्न में जाती है। चतुर्थ दृष्टि से पिता के लिए भी यह हानिकर करता है। तो लग्नेश की अवस्था छठे घर तक मैंने आपके साथ चर्चा की। अब 6 घरों में क्या हाल होगा हम इस पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक लेते हैं विदा, नमस्कार।